नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली एक्स सीआईए ऑफिसर की तरफ से एक शॉकिंग खुलासे यहाँ पर किए गए, जहां पर यह कहा जा रहा है कि 1974 के बाद में जब 1974 में जब भारत की तरफ से पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट की गई थी स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, इसके बाद में पाकिस्तान जब अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर में काम कर रहा था, उसी बीच में यहाँ पर ये बातें भी निकल के आ रही थी कि इजराइल और इंडिया दोनों मिलकर यहाँ पर पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है कहूटा में यहाँ पर अटैक करने वाले हैं। इसी को लेकर रिसेंटली यहाँ पर एक्स सीआईए ऑफिसर रिचार्ड बर्लो की तरफ से ये कहा गया है कि जो अटैक यहाँ पर कहूटा में होने वाला था, इसे उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी की, उन्होंने यहाँ पर साफ साफ मना कर दिया कि ये जो अटैक है इसे यहाँ पर कैंसिल कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब के जनक माने जाते हैं AQ खान, इनके बारे में भी कहा गया कि शुरुआत में तो पाकिस्तान जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर में काम कर रहा था वो ओनली इंडिया के अगेंस्ट में था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर यह भी बताया कि AQ खान यहाँ पर अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को इस्लामिक बॉम्ब भी कह रहे थे, जिसमें AQ खान ये भी चाहते थे कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है ये ओनली पाकिस्तान तक ही सीमित न रहे, बल्कि ये बाकी देशों को भी इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो मिले। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। तो बात करते हैं शुरुआत से। अगर आपको याद हो 1971 के टाइम में जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक वॉर होता है और इसी टाइम में यहाँ पर बांग्लादेश का जन्म भी होता है, लेकिन जब इसके 3 साल के बाद में 1974 के टाइम में जब भारत की तरफ से स्माइलिंग बुद्धा के नाम से फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट की जाती है, इसके बाद में पाकिस्तान काफी परेशान था। आपको बता दें कि इसी के जस्ट बाद में उस टाइम के पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फिकर अली भुट्टो, इन्होंने उस वक्त ये कहा कि अब पाकिस्तान किसी भी हालत में न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ पर बनाने वाला है, चाहे उनके लिए खाने के लिए अनाज ना हो। इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि वी विल ईट ग्रास, हम लोग ग्रास भी खा सकते, घास को भी खा लेंगे, इवन गो हंग्री बट वी विल गेट वन ऑफ आवर ऑन एटम बम, वी हैव नो अदर चॉइस। ऐसी बातें इनकी तरफ से की गई थी। और इसके जस्ट बाद में पाकिस्तान के जो एटॉमिक बम के जो फाउंडर माने जाते हैं AQ खान, ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बाकी देशों से चुराते हैं और चुराने के बाद में पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में यहाँ पर लग जाते हैं। इन्होंने ये भी कहा था उस टाइम में कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब तो बनाएगा ही, लेकिन बनाने के बाद में ये जो टेक्नोलॉजी है ये बाकी देशों को भी देने वाला है। और उसी टाइम में AQ खान की तरफ से ये कहा गया कि ये एक इस्लामिक बॉम्ब है, क्योंकि अब तक भी कोई भी मुस्लिम कंट्री ऐसा नहीं है जिनके पास में पाकिस्तान के बाद में न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ पर डेवलप किया है। वैसे ईरान एक लंबे टाइम से कोशिश कर रहा है, लेकिन इजराइल और US के तरफ से ये जो कोशिश है ये नाकाम कर दी जा रही है। और रिसेंटली हुआ ये है कि फॉर्मर CIA ऑफिसर रिचार्ड बर्लो, इन्होंने यहाँ पर आज एक दिन में एक इंटरव्यू के दौरान में ये कहा कि पाकिस्तान का जो कहूटा न्यूक्लियर फैसिलिटी है, अगर आप मैप में देखेंगे तो ये आपको पंजाब की प्रोविंस में देखने को मिल जाएगा, ये जस्ट जम्मू और कश्मीर के आपको नजदीक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इजराइल और इंडिया दोनों यहाँ पर 1980s के टाइम में अटैक करने वाले थे, लेकिन इसी अटैक को लेकर यहाँ पर यह कहा गया रिचार्ड बर्लो की तरफ से, उस वक्त इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, इनके तरफ से इस चीज को अप्रूवल नहीं दिया गया। और इसी चीज को लेकर यहाँ पे यह कहा गया कि इट इज अ शेम दैट इंदिरा गांधी डिड नॉट अप्रूव इट, इट वुड हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। क्योंकि अगर उस टाइम में पाकिस्तान के कहूटा में इजराइल और इंडिया अटैक करता तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान इसके बाद में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे कभी डेवलप ही नहीं कर पाता। I heard about it at some point. I mean, it's a shame that Indira didn't approve it. It would have solved a lot of problems. आपको पहले ये बता दें कि जो रिचार्ड बर्लो है ये 1980s के टाइम में ये एक CIA काउंटर प्रोलिफरेशन ऑफिसर थे, जिसका बेसिकली काम ये था कि पाकिस्तान के कहूटा रिसर्च लेबोरेटरीज में AQ खान यूरेनियम एनरिचमेंट ऑपरेशंस पर नजर रखना था कि किस तरीके से ये जो पूरा प्रोक्योरमेंट नेटवर्क है ये किया जा रहा है, इसको ट्रैक करना था। और ये भी कहा जाता है कि ही इज वन ऑफ द फर्स्ट अमेरिकन हु बिलीव द विसल दैट पाकिस्तान वाज सीक्रेटली बिल्डिंग अ न्यूक्लियर आर्सेनल। इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि US ये जानता था कि पाकिस्तान यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला है और US जानबूझकर इसे इग्नोर भी किया, और ये सब कुछ किया गया US अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। आगे हम लोग वैसे बात करेंगे ही। I'm a former intelligence officer. I actually started out in 1980 at the Arms Control and Disarmament Agency, where I served as the intelligence officer for the Non-Proliferation Bureau, as well as the action officer for Pakistan nuclear issues. We had quite a bit of intelligence about Pakistan's nuclear program. I was the one who took action against the networks because nobody was doing it. The late 80s over here, when you were active in the CIA, do you think Pakistan would have been able to get the nuclear bomb without, I don't even want to call it American support, but it looks like that? The Pakistanis never could have gotten the nuclear bomb without Khan stealing the centrifuge plants and the supplier list from Urenco. Khan should have been arrested back then.
right away when he stole the plans. And they could have. According to the former Prime Minister of Holland, they offered to arrest Khan back in I think it was the 70s, and the CIA told them not to. They wanted to watch him. The billions of dollars of U.S. military and covert aid, there was a significant portion of it that was funneled off. Knowing how Pakistan works, that may have helped to fund their nuclear program. लेकिन मिस्टर बर्लो की तरफ से और भी क्या शॉकिंग रिवोल्यूशन यहाँ पर की गई है। पहले आपको बता दें कि यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि जो AQ खान है, अब्दुल कादिर खान, इनका बेसिकली मानना यह था कि पाकिस्तान जो बम यहाँ पर डेवलप कर रहा है, ये ओनली एक एटॉमिक बम नहीं है, ये एक इस्लामिक बम होने वाला है। इतना नहीं, इन्होंने यहाँ पे भी कहा कि पाकिस्तान इस बम को डेवलप करने के बाद में पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये दिखा सकता है, खासकर मुस्लिम वर्ल्ड को दिखा सकता है कि ये एक गार्डियन ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड है। इतना ही नहीं, यहाँ पर मिस्टर बर्लो की तरफ से भी कहा गया है कि पाकिस्तान जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर में काम कर रहा है, यूएस को अच्छे से मालूम था, लेकिन यूएस ने यहाँ पर जानबूझ के इसे नेग्लेक्ट किया, इग्नोर किया, क्योंकि इनकी तरफ से यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो यूरेनियम की जो इनरिचमेंट है, ये सिविलियन लिमिट से ज्यादा की जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से, और इसके क्रेडिबल इंटेलिजेंस भी थे यूएस के पास में। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर यूएस साइलेंट रहा, क्योंकि उस टाइम में जो यूएस के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर रोनाल्ड रेगन, इन्होंने यहाँ पर ये सोचा कि 1980s का वो टाइम था जिस टाइम में जो सोवियत यूनियन है, जो आज का टाइम में रशिया है, उस टाइम में यूएसएसआर था, वो अफगानिस्तान में एंट्री कर चुका था। तो पाकिस्तान को यहाँ पे ये लगा कि पाकिस्तान अब यहाँ पे इसेंशियल हो सकता है यूएसएसआर के अगेंस्ट में, और इसलिए यूएस जानबूझकर भी ऐसे टाइम में साइलेंट रहा। इसके बाद ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए यूएस अपने लॉज में काफी अमेंड भी किया। फॉर एग्जांपल कि जो प्रेसलर अमेंडमेंट है, उसमें काफी लूप होल्स भी देखे गए ताकि पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट मिल सके और फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया जा सके वाया थर्ड कंट्री के जरिए, क्योंकि यहाँ ये भी कहा जाता है कि जो सऊदी अरेबिया है, इसके जरिए पाकिस्तान को मिलिट्री एड और फंड प्रोवाइड की जाती थी। और जो प्रेसलर अमेंडमेंट है ना, इसको लेकर जब हमने रिसर्च किया तो हमने ये पाया कि 2017 के टाइम में इन्होंने एक बुक लिखी, और इसके बाद अपने इंटरव्यू में ही इन्होंने यहाँ पर काफी कुछ बातें की गई यूएस के बारे में और पाकिस्तान के बारे में। आपको बता दें कि जो लैरी प्रेसलर है, ये यूएस के एक्स सीनेटर रह चुके हैं। इन्होंने यूएस को लेकर ये भी कहा कि जो नॉन प्रोलिफरेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं ना आज के टाइम में, तो प्रोलिफरेशन प्रॉब्लम को लेकर सबसे बड़ा जो विलन है वो है यूएस। इवन कि इन्होंने पाकिस्तान को लेकर ये कहा कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन्स है, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, कभी भी ये चोरी हो सकता है। इतना ही नहीं, इन्होंने यहाँ पर इंडिया और यूएस के बीच में जो 2008 के टाइम में न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया गया था, इसको लेकर भी कहा गया कि ये डेड डील है, क्योंकि 2008 के टाइम में अगर आपको याद हो, ओबामा उस टाइम के प्रेसिडेंट थे और इंडिया और यूएस के बीच में रिलेशन उसी टाइम में इंप्रूव होना स्टार्ट ही किए थे। इतना ही नहीं, यहाँ पर यूएस डिफेंस डील्स को लेकर भी कहा गया कि इस डील से जो इंडियंस हैं, जो पुअर इंडियंस हैं, उन्हें यहाँ पर हर्ट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर साउथ एशिया में यूएस की जो डुप्लिसिटी है, इसको लेकर भी क्वेश्चन मार्क इनकी तरफ से रेज किया गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को लेकर इन्होंने ये भी कहा था एक टाइम में कि नॉर्थ कोरिया से काफी खतरनाक है पाकिस्तान आज के टाइम में। आप यहाँ पर देख पाएंगे जो यूएस सेनेटर है लैरी प्रेसलर, इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान मोर डेंजरस देन नॉर्थ कोरिया। फिर आपको बता दें कि 1987-88 के बाद में अप्रॉक्स 20 से लेकर 24 साल तक यूएस साइलेंट रहा। ये एक मूक दर्शक की तरह सब कुछ देख तो रहा था, लेकिन साइलेंट था और पाकिस्तान को यहाँ पर सपोर्ट भी कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा जो एक्सप्लोजिव पार्ट है बोर्लो के रेवोल्यूशंस का, उसमें यह कहा जा रहा है कि 1980s का ही वो टाइम था, खासकर 1979 से लेकर 1983, जिस टाइम में इजराइल रेडी था इंडिया की हेल्प से पाकिस्तान के कहूटा में अटैक करने के लिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि इजराइल और इंडिया दोनों यहाँ पर जॉइंट स्ट्राइक करने वाले थे पाकिस्तान के कहूटा में, जहां पर यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट था पाकिस्तान का। और ये बात कहीं ना कहीं आज के टाइम में आपको और हमें भी पता है कि इजराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर में अटैक करने वाला था। और इसके एविडेंस के तौर पर आपको बताना चाहते हैं कि 1981-82 के टाइम में इजरायली एयरफोर्स की तरफ से सक्सेसफुली इराक के ओसिराक जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो बगदाद के नजदीक में, इनके ऊपर अटैक किया गया था, इन्हें यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया गया। तो उसी टाइम में इजराइल की तरफ से इंडिया को यहाँ पर यह प्रपोजल दिया गया कि पाकिस्तान जो एक मुस्लिम कंट्री है, ये भी न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे काम कर रहा है, और भारत को यहाँ पर यह कहा गया कि अगर आप हमें थोड़ी सी मदद कर दें तो पाकिस्तान के ऊपर में इजराइल अकेले अटैक करके आ सकता है। तो इजराइल ने यहाँ पर इंडिया को यह कहा कि आप बस इतना करना कि जिस F-16 का हम लोग यूज करने वाले हैं पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए, बस रिफ्यूलिंग के लिए आप हमें अपनी थोड़ी सी स्पेस दे देना। और इसी चीज को लेकर यहाँ पर जो मिस्टर बर्लो है वो ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की तरफ से जो अप्रूवल दी जानी थी, इस अप्रूवल को यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया। इवन यहाँ पर यह भी कहा गया कि इंदिरा गांधी जी की तरफ से
जो अप्रूवल नहीं दिया गया, इसके पीछे रीजन यहाँ पर यह था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर में अटैक करने के बाद में हो सकता था कि पाकिस्तान यहाँ पर रिटेलिएट करे, एक मैसिव रिटेलिएट यहाँ पर हो सकता था, डिप्लोमेटिक बैकलेस पे देखने को मिल सकता था यूएस की तरफ से और बाकी अरब वर्ल्ड की तरफ से। तो इन सब चीजों को देखते हुए इंदिरा गांधी जी की तरफ से जो अप्रूवल है इसे देने से मना कर दिया गया। और अगर मान के चले कि 1980s के टाइम में अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अटैक होता तो आज के टाइम में जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन हमें देखने को मिल रहा है ये बिल्कुल ये अलग होता। खैर, आप क्या सोचते हैं इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।